हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर लाइव। आज हम लाइव हैं एक एक्सपर्ट के साथ हु इज मिस्टर रोहित राज। ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेल्थ सफारी एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ लर्निंग बेगर्स प्राइवेट लिमिटेड which is also a startup. So I would like to invite Rohit Raj now to the show and would like to have some few questions with him so that our viewers can understand how they can do better in their financial lives as well. Right? Hello, welcome Rohit. Thank you so much, Rohit, again. And it is all my pleasure being here with you and really feeling awesome. Thank you. Thank you, Rohit, for giving your valuable time and being here so that you can help the people in my group as well. Thank you so much. So I would like to start with the question like, what do you do now so that viewers can understand about you? When it comes to what I actually do, so if it is comfortable, I can use Hindi as well. Yeah, it's fine. Okay. आप हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हो. Thank you. It makes me more comfortable. So Yes. usually लोग बोलते हैं कि भाई मैं या तो बिजनेस करता हूँ या तो मैं जॉब करता हूँ या मैं प्रोफेशनल हूँ, ये यूज करते हैं. बट मैं लाइफ में अब जिस स्टेज पे हूँ वहां मैं बोलता हूँ मैं दो चीजें करता हूँ. एक बिजनेस, मेरा बिजनेस क्या है, और दूसरा मेरा पर्पस क्या है. तो अगर बिजनेस देखेंगे तो मेरा बिजनेस है, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. मेरी कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर्स को. और अगर मेरा पर्पस देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर प्रोमिसेस. जैसे दुनिया में हर व्यक्ति के ने प्रोमिसेस होते हैं. एक फादर का अपने बच्चे से प्रोमिस होता है कि वो उसको अच्छी एजुकेशन देगा, एक सेफ्टी सिक्योरिटी देगा, एक अच्छी लाइफ देगा, उसको स्टेबल करने में हेल्प करेगा. उसी प्रकार से एक हस्बैंड का अपने वाइफ से प्रॉमिस होता है कि वो इसको लाइफ में सिक्योरिटी, क्वालिटी लाइफ और उसको कभी तकलीफ आने नहीं देगा. एक बच्चे का अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस होता है कि वो बड़े होके जितना उनके पेरेंट्स ने केयर किया है, ही और शी विल ऑल्सो डू देयर बेस्ट फॉर देयर पेरेंट्स. और एक एम्प्लॉयर का अपनी एम्प्लॉइज से ये प्रॉमिस होता है कि वो उनको ग्रोथ देगा, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा. तो इस तरीके से हर आदमी का जो होता है लाइफ में प्रॉमिस होता है, और ये सारे प्रॉमिसेस कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट से जुड़े होते हैं. तो जो हम यहाँ पे काम करते हैं, सो वी आर हेल्पिंग पीपल सो दैट दे कैन फुलफिल देयर प्रॉमिस, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे मैनेज देयर मनी वेल एंड दे डू इन्वेस्ट वेल. सो ये हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं पर्पस है. तो बिजनेस इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड पर्पस इज टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर प्रॉमिसेस. Would you like to disclose आपका AUM size क्या है? Because when I heard it for the first time, I was a little bit surprised कि इतना बड़ा AUM भी होता है क्या? Currently we are managed approximately 115 crores of AUM, but ये ज्यादा important नहीं है कि मैं 115 करोड़ मैनेज करता हूँ. important ये है कि मैंने कितने समय में इस जर्नी को पूरा किया. 100 करोड़ का जो माइलस्टोन बोलते हैं. That journey I could कंप्लीट, जो माइलस्टोन बोलते हैं 100 करोड़ का, वो मैंने मेयरली 7 इयर्स में कंप्लीट किया. उसमें भी दो चीजें बहुत अच्छी हैं. पहली चीज कि कभी भी आप AUM देखते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का देखते हो ना, उसको एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं कि कितना पब्लिक का पैसेज है, दैट इज अंडर इज मैनेजमेंट. सो आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्या वो 100 कस्टमर से 100 करोड़ है, 500 कस्टमर से 100 करोड़ है. तो मुझे ये बोल के बहुत अच्छा लगता है कि मैं 2500 कस्टमर को कैटर करता हूँ टू हैव दिस 115 करोड़. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़े क्लाइंट्स आज हम लें और उनको पूरा करें, बट सिंस आवर पर्पस इज टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर प्रोमिसेस, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जो है सपोर्ट कर पाए. तो ये 115 करोड़ जो है वो 2500 क्लाइंट के सपोर्ट से हमारे पास है, एंड वी आर happy to say that we are serving more than 2500 investors. Wow, so that's very great. ये आपने पॉइंट बहुत सही बोला कि ज्यादा लोगों को कैटर करना इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज कुछ आपके पास बड़े HNIs रहेंगे तो वो 100 CR will not be such a big amount, right? Exactly. So इसीलिए मैंने बोला कि मैं ये पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगा, that why I really feel good about this 100+ CR करोड़. So what are your key learnings? आपके की लर्निंग्स क्या रहे हैं इस जर्नी के दौरान जो आपने 7 साल में
ये एयम बनाया है. So what were your key learnings that you would like to share with the people? मेरे पूरे बिजनेस की जर्नी में जब से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तब से अगर मैं देखूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने रियलाइज की दैट इज आपको जब भी कोई काम करना है वो फ्यूचर को ध्यान में करते हुए करना है, क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या करना है. तो जब मैं बिजनेस में आया तो सबसे पहले मेरा था व्हाई, मैं इस बिजनेस में क्यों आ रहा हूं. दूसरा सवाल था व्हाट एग्जैक्टली आई वांट बाय बीइंग इनटू दिस बिजनेस और प्रोफेशन. तो व्हाई तो मैंने आपको बता दिया, टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर प्रोमिसेस. जो व्हाट था वो था टू मेक समथिंग बिग, मतलब कुछ ब्रांड बना पाऊं. तो मैंने जब चालू किया तब मैंने एक अपना विजन बनाया. उसमें जो मेरा बिग हैरी ऑडिशियस गोल जो बनाया वो है टू हैव प्रेजेंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड लाइक टाटा बाय 23rd of February 2039. तो ये एक वर्ड था जो मुझे यहाँ तक लाने में हेल्प किया. आज मैं रायपुर से फिर मैंने भिलाई चालू किया, रायगढ़, तो छत्तीसगढ़ में नाउ वी आर हैविंग प्रेजेंस इन 6 वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स. तो अभी अगले साल हमारा टारगेट है कि अगस्त तक हम छत्तीसगढ़ के सारे डिस्ट्रिक्ट में आ जाए. तो जो मेन अगर आप बोलेंगे तो जो व्हाट क्लियर था पहले कि मुझे आउटकम क्या चाहिए. तो ये आउटकम है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जगह पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैटर करना है. तो ये एक बहुत अच्छी चीज रही जो मेरी लर्निंग रही कि अगर आपका व्हाई और व्हाट क्लियर रहेगा तो हाउ बिकम्स इजी, है ना. वो आपने देखा होगा स्टार्ट विथ व्हाई जो बुक है उसमें व्हाट, व्हाई एंड हाउ. तो व्हाट और व्हाई बहुत अच्छा क्लियर किया. और मैं सभी को ये बोलता हूँ कि अगर आपका व्हाट एंड व्हाई क्लियर है तो हाउ बिकम्स इजी. तो ये मेरी लर्निंग रही अपने इस जर्नी में. ये आपने एकदम की पॉइंट बोला, बिकॉज आपका जब विजन क्लियर होता है लाइफ के रिलेटेड तो आप आज का जो पाथ है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है. मे बी रोड ब्लॉक्स भी आते हैं बट वी विल नॉट बी लुकिंग इनटू दैट रोड ब्लॉक्स बिकॉज हमारा व्हाई क्लियर है कि हमें पहुंचना कहाँ पे, राइट. इसके लिए बोले तो एक छोटा सा मैं पॉइंट रखना चाहूंगा. मैं अपनी टीम के साथ भी शेयर करता हूँ जब रोड ब्लॉक्स आते हैं तब. जैसे एक बाइक, देखिए हम भी बाइक चलाते हैं. मैं अपना एग्जांपल दूंगा. पहले मैं 2 व्हीलर चलाता था, अभी करीब 8 साल से मैंने बंद कर दिया. उसका कुछ रीजन है, मैं डिस्क्लोज करूंगा. एक जो बाइकर होता है जो रेस में पार्टिसिपेट करता है वो इतनी बार गिरता है, प्रैक्टिस करते समय इतनी बार गिरता है, लगभग उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी रहती हैं, राइट. बट फिर भी वो उसको कंटिन्यू करता है और वो चलाता है. मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ, मेरा लिगामेंट गया, मेरी लिगामेंट की सर्जरी हुई और मैंने बाइक चलाना बंद कर दिया. सो अब यहाँ पे देखिए उसका व्हाई और व्हाट क्लियर है. इतने एक्सीडेंट्स होने के बाद भी उसका तो इतने बार एक्सीडेंट हुआ है तब भी वो उसको कंटिन्यू करता है बिकॉज ही हैज दैट चैंपियनशिप इन हिज माइंड. बट मेरे लिए वो व्हाई क्लियर नहीं था तो मैं सीधे 2 व्हीलर बंद कर दिया. तो वही अगर हम जिस भी काम में, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, हम अपने पर्सनल गोल्स की बात करें तो अगर आपके पास एक बड़ी पिक्चर है ना तो चैलेंजेस बिकम्स वेरी इजी. हाँ, करेक्ट. ये आपने बहुत सही बोला पॉइंट. एंड सो आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने जब जर्नी अपनी एज आप एम्प्लॉय थे जैसा आपने मेंशन किया था, तो आप एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बने, तो आपने ये कब सोचा कि नहीं मुझे एम्प्लॉय नहीं अभी एंटरप्रेन्योर बनना है, एंड आपकी वो जर्नी कैसी रही? शुरू से था मेरा. जब मैं बचपन में छोटा था ना तो मैं कॉमिक्स की शॉप लगाता था जब गर्मियों की छुट्टी होती थी. तो तब से मेरे को था कि मोहल्ले में सारे दोस्त सपोर्ट करते थे और काफी डिमांड रहती थी मेरी, क्योंकि जो भी पैसा आता था अब घर में तो देना नहीं है, तो जो कमाते थे वो दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे. तो मैंने देखा यार नहीं यार बिजनेस में भी बहुत मजा है और फ्रीडम रहती थी. तो था बट सिंस मैं 2005 में अपना MBA क्लियर किया, उस समय भी एकदम थोड़ा सा रिसेशन सॉर्ट ऑफ था. तो वो जॉब मिली, जॉब करते करते, और जब आप जॉब में रहते हो ना इतना ऑक्यूपाइड रहते हो तो यू डोंट फाइंड टाइम टू थिंक मच अबाउट अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ. तो वो चलता रहा. बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ जो मैंने बताया था 2 व्हीलर से, और मेरा लिगामेंट का सर्जरी हुआ एंड दैट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. तो आई गॉट बेड रिडन फॉर 3 months, एंटायर बेड रिडन. तो वो 3 महीने का समय मेरे को बहुत तकलीफ में रहा, बट वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया. और उस 3 महीने में मैं लेटे लेटे सोचा कि यार मेरे अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, रिसोर्सेज हैं, एक बार ट्राई देना बनता है. फिर उसके बाद मैंने ये भी देखा कि भाई जॉब में सैलरी के चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि आप जब ज्यादा दिन रहते हो सैलरी आना बंद हो जाता है. तो मैंने बोला लेट्स गिव अ ट्राई, और इतना नेटवर्क था मेरे को लगा कि यार जॉब में वापस आ सकते हैं जितना एक्सपीरियंस है.
तो फिर जब मैं वापस से जॉब में आया तो मैंने 1 साल बाद का डेट लिख दिया था कि मैं इस डेट को रिजाइन कर दूंगा, और घर में बताया तो हो गया। फिर 1 साल बाद घर में आया और मैंने घर में मिठाई दी, तो घर वाले बोले वाह 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 क्या अच्छी न्यूज़ है। मैंने बोला जॉब छोड़ के आया। तो मम्मी बोलती बताओ लोगों की नौकरी लगती है तो मिठाई खिलाते हैं, तुम जॉब छोड़ के आए। तो सही बोले है, हाँ। तो मैंने बोला भाई 1 साल पहले मैंने बोला था कि मैं 1 साल में अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, एंड आई रियली प्रिपेयर्ड वेल। मैंने कुछ अच्छे लर्निंग्स किए, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, तो एक वो ब्लड में जो होता ना बिजनेस, वैसा मुझे फील होता था। तो मैं मेन जो चीज मेरा रहा ना इसमें एडवांटेज जो मैं बोलूंगा वो रहा कि मेरे को अच्छे कोचेस मिल गए और कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने अटेंड की थी, उसके कारण मेरे लिए स्विचिंग इजी हो गई। और जब मैं बिजनेस में आया तो एक विजन के साथ आया, और जैसा सोचा था मैंने कि भाई अगर नहीं कर पाऊंगा अच्छा तो फिर वापस जाऊंगा, बट बाय गॉड्स ग्रेस कभी पलट के देखना नहीं पड़ा। एंड नाउ वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड अमंग द टॉप 10 फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म्स इन एंटायर स्टेट, दैट इज छत्तीसगढ़। और 7 साल में दैट इज वी आर वेरी रेयर केस की जो हमने जर्नी की है, एंड दैट ऑल क्रेडिट गोज टू माय टीम, क्योंकि मैंने शुरू से देखा कि अगर आप कभी भी महानता अकेले हासिल नहीं कर सकते, यू नीड टू बिल्ड अ टीम टू अचीव ग्रेटनेस इन योर लाइफ। तो मेरे लिए कि ये रहा कि मेरी टीम बहुत अच्छी रही, और उसका सारा चीजें रहा था कि मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग और लर्निंग्स में करता रहा। और आज भी मैं अगर बोलूंगा तो मैं आज भी कोचिंग्स अटेंड करता हूँ, बाहर जाता हूँ, ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ, और आज मैं बिजनेस में सिर्फ 4 घंटे देता हूँ हफ्ते में। तो बाकी का जो है वो मेरे प्लानिंग्स में और इन सब चीजों में ज्यादा टाइम जाता है मेरा। Right. So I have picked up two important points from this. First point, when you said कि आपने जब आप बेड रिडन थे तो आपने उस समय उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, because you thought that what should I do right now. And Yes. at the same moment आपने सेकेंड चीज जो बताई कि now your time has reduced as compared कि आप जब जॉब में रहते तो आपका टाइम बढ़ता है, आपने अपना टाइम कम कर लिया है. So this is the biggest thing that a business can give you, right? And this is Yes. what motivates me as well to go into that field and do something, because we understand being an employee this is not possible. आप जैसे जैसे लैडर में ऊपर जाते जाओगे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी. So this is the thing. So I wanted to ask one more thing from you is like कि आप जैसे इस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का पार्ट रहे हो अभी तक, so what you want to suggest to people about the investment? What are your views about investments? How important it is? सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि पीपल हैव सम मिसकंसेप्शन अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब मैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ खास करके कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स जो अपने आप को बोलते हैं, वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो। तो आज भी अगर आप देखोगे तो मार्केट की बात करूंगा तो बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं आज की डेट में मार्केट में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे देखा जाए तो इंडिया में सेविंग्स बहुत है, और लोग बोलते हैं मैं भी इन्वेस्टर हूँ, सब इन्वेस्टर है, सब अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं, बट उसमें से मोस्टली अगर आप देखोगे सब एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं मैं इन्वेस्टर हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली में एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकती। रीजन वाई, हाँ, सेविंग्स 2 तरीके की होती है। मैं उसको बोलता हूँ सेविंग कर रहा हूँ, तो बोले सेविंग्स कहाँ कर रहा हूँ, सेविंग्स तो मैं जो अपना कमा रहा हूँ उसमें सेविंग्स कर रहा हूँ, और मेरा सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो सेविंग्स है। तो ये लोगों का जो कंसेप्शन है ना, इसको दूर करने में टाइम लगता है। कि एक होता है पैसे को सेव करना जो आपने कमाया, और दूसरा होता है उसकी वैल्यू को सेव करना। तो अगर आप सेविंग्स में रखते हो तब तो आप उसकी वैल्यू भी सेव नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज इन्फ्लेशन इज मोर देन मतलब 5-6% रहता है और आपको सेविंग्स में मिलता है 4%। तो एक्चुअली यू आर लूजिंग 2% ईयर ऑन ईयर। और अगर आप एफडी करते हो तो जो एफडी का अगर आपको कभी भी रियल इन्फ्लेशन देखना हो, देखिए गवर्नमेंट का जो इन्फ्लेशन आता है वो घोड़े की घास, मशीनरी, ये वो नहीं, जो रियल इन्फ्लेशन है वो तो हम जो खाते हैं, जो रूटीन है। तो अगर आपको एक्चुअल में इन्फ्लेशन देखना हो ना, तो आप देखो 3 साल की एफडी का क्या रेट चल रहा है। जो 3 साल की एफडी का आज की रेट है में लगभग अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन उसके आसपास रहता है। तो अगर आप एफडी करते हो तो यू आर जस्ट मीटिंग दैट इन्फ्लेशन, दैट इज फर्स्ट यू आर सेविंग आउट ऑफ योर अर्निंग, एंड सेकेंड यू आर सेविंग द वैल्यू ऑफ योर सेविंग। जो आपने सेव किया है उसकी वैल्यू को बचा रहे हो, सो दैट आज जो 100 रुपए का खरीदते हो 1 साल बाद 107 का, तो आप 107 कर पा रहे हो। दैट इज द ओनली थिंग यू आर डूइंग। इन्वेस्टमेंट इज समथिंग बियॉन्ड योर इन्फ्लेशन रेट। तो ये सबसे बड़ी चीज समझना पड़ता है। और लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, तो मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिस्क एपिटाइट। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो रिस्क एपिटाइट तो आपको करना पड़ेगा। इट मे बी लो, मीडियम, हाई।
राइट। तो एफडी में हाँ, आप तो तब खूब पैसा जाने लगा। जहां इन्वेस्टमेंट वर्ड आया, जैसे बोलते हैं ना, अगर लेफ्ट है तो राइट है, अप है तो डाउन है, डे है नाइट है, इन्वेस्टमेंट है रिस्क है, मैं यही बोलता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट वर्ड बोल रहे हो मतलब उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व होना ही चाहिए, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉइन, उसके बिना नहीं। एफडी इसीलिए नहीं हो सकती, एफडी में आप क्या रिस्क ले रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट लोगों को समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना चाहिए। Right. And somehow or the other, what do you think? Like people have still a big fear about equities के equities में invest करेंगे तो ये होगा वो होगा। आप ये रेगुलर क्वेश्चन आप देखते होगे जब भी आप लोगों से बात करते होगे, सो दिस माइट बी अ रेगुलर क्वेश्चन यू माइट बी गेटिंग कि आप इक्विटीज में बोल रहे हैं वहां तो बहुत रिस्क है। मैं इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और वो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे व्यूअर्स को जिंदगी भर याद रहेगा, बस वो ध्यान से सुने इस स्टोरी को, तो वो समझ जाएंगे कि इक्विटी मार्केट क्यों रिस्की है या हमको क्यों रिस्क लेना चाहिए। एक कहानी है, एक फादर होता है, वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाने के लिए बाहर जाता है, जॉब करता है ना, और खूब मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, खूब पैसे इकट्ठा करता है, अपने बच्चे को खूब एजुकेट करता है अच्छे से, उसके बाद उसको अच्छा अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे स्कूल में सारी फैसिलिटीज देता है और वो दिन रात मेहनत करता है, ठीक है। और जब वो ऑफिस जाता है तो भाई वो गाड़ी से जा रहा है, अपने टू व्हीलर से जा रहा है, कई बार कोई गाड़ी लेफ्ट से निकल रही है, कभी कोई गाड़ी राइट से निकल रही है, कभी कोई गाड़ी सामने से भी जा सकती थी, सो ही इज समहाउ टेकिंग रिस्क। तो वो हर तरीके के रिस्क उठाता है अपने लाइफ में, एक्स्ट्रा काम करके सब तरीके के रिस्क उठाता है, किस लिए, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करने के लिए, और वो बहुत अच्छे से इस काम को करता है। और एक दिन उसका बच्चा बहुत अच्छे ग्रेड से ग्रेजुएट होता है, प्रोफेशनल डिग्री करता है, नाउ ही इज टोटली रेडी टू गेट अ वेरी गुड जॉब इन द इंडस्ट्री। अब वो घर आता है डिग्री लेके और अपने पापा को दिखाता है और बोलता है, पापा मैं बहुत अच्छे ग्रेड से पास हुआ और मेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, आई एम श्योर। तो उसका पापा बोलता है बेटा मैंने अपने लाइफ में सब रिस्क लिया, तेरे लिए इतनी मेहनत की, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब तू रिस्क ले, बाहर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे बैड न्यूज़ेस आ रहे हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, तू कहाँ जाएगा, कैसे काम करेगा, कैसे लोग मिलेंगे। तुम एक काम करो, मैंने इतना बना लिया है कि तुम जिंदगी भर घर बैठ के खा सकते हो, तुम घर पे रहो और बढ़िया करो, मैं हूं, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैंने इतना पैसा बना लिया है। तो रोहित सर मैं आपसे पूछूंगा, आपका उस फादर को लेकर क्या व्यू है? नहीं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी अच्छी नहीं होती। आप प्रोटेक्शन इज फाइन कि आप अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्शन फील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम ओवर प्रोटेक्टिवनेस में वो आगे कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ों को सीख ही नहीं पाएंगे एंड हिज लाइफ विल बी स्टक। आपने जो उनको बताया सिर्फ उतना ही लाइफ उनकी रह जाएगी। सो आई डोंट थिंक इट इज अ गुड सजेशन। तो अब यहाँ पे ना आप देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वो फादर छुपा होता है जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है। क्यों? इस तरीके से उसने रिस्क लेके और मेहनत करके अपने बच्चे को एजुकेट किया, उसके बाद उस बच्चे को एजुकेशन के बाद कुछ भी काम करने नहीं दे रहा है, वही काम कहीं ना कहीं हम अपने हार्ड एंड मनी के साथ करते हैं। हम पैसा कमाने के लिए कितना रिस्क लेते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, रिस्क लेते हैं, फिर जब बात आती है कि हम उसको रिस्क और मेहनत करने दें, हम बोलते हैं भाई तू एफडी में और सेविंग्स में सिक्योर रहेगा, वहीं पे रहे। तो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर वही फादर है जो अपने बच्चे के लिए सारा रिस्क लेता है, मेहनत करता है, और उसके बाद अपने बच्चे को वो लाइफ में कुछ करने नहीं देना चाहता, और उस बच्चे को भी कभी ग्रेटनेस की फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने खुद से क्या किया। राइट। So that is what most of the people behave when it comes to risk. वो खुद रिस्क लेते हैं, खुद रिस्क ले रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन उस पैसे को रिस्क लेने नहीं दे रहे। So I think कि ये एक बहुत गलत धारणा है। आदमी को बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए। हाँ, अगर बच्चे को भेजना, आप बोलो ना उसको हेलमेट हमेशा लगा के चलाना, टू व्हीलर कार चलाओगे हमेशा सीट बेल्ट लगाना, किसी के साथ बैठे हो तो भी सीट बेल्ट लगाना, हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीपल्स बिहेवियर, आप उसको एजुकेट करोगे ना, आप उसको प्रिकॉशन लेने के लिए बोलोगे। द सेम वे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क और एक होता है स्पेकुलेशन। वी डोंट टॉक अबाउट स्पेकुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क को भी थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप प्रिकॉशन लेके बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और रिस्क तो लेना ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। राइट। एंड एवरी टाइम आई टेल माय पीपल के
आप रिस्क ले रहे हो तो एट द एंड आपको उसका रिवॉर्ड भी तो मिल रहा है ना. एवरीथिंग कम्स विद अ रिस्क एंड रिवॉर्ड. बट एट द सेम टाइम जैसे आपने कैलकुलेटिव रिस्क की बात कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कैलकुलेटिव रिस्क आप तभी कैलकुलेट कर पाते हो जब आपका नॉलेज उस लेवल पे पहुंच पाता है. आप अगर बाहर से जब चीजों को देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत रिस्की है, ये तो बहुत अनरिस्की है. बट एफडीज में भी अपने रिस्क हैं. राइट. हाँ, तो आपके ड्रीम्स जो आप चाह रहे हो पूरा करना, मेरे को लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सपोर्ट करते हैं आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए. बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द, अब आप जानते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हाउ इट वर्क्स. एंड एफडी में और अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. Correct, correct. So I would like to ask you one last thing from my side is, what is the one story, एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो आपने अपने आसपास देखी होगी, मे बी किसी क्लाइंट के थ्रू, जो आपको लगता है कि आई हैव हेल्प दैट पर्सन, वो एक जीरो पे स्टैंड करते थे कहीं ना कहीं, या तो बहुत बुरी सिचुएशन में थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर एडवाइस एंड बिकॉज ऑफ ही अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टोल्ड हिम, उन्होंने वो स्टार्ट किया एंड नाउ he is a different person altogether in few years, and you feel like I have done wonders in his life. ऐसा कुछ स्टोरी आपके दिमाग में है? मैं दूसरों को पॉइंट आउट करूं या किसी दूसरे की स्टोरी बताऊं, इससे अच्छा सबसे पहले बोलूंगा कि वो बंदा आपके सामने बैठा है. अच्छा. मैंने 11 साल जॉब की, राइट. ओके. और मेरी मतलब 11 साल में अगर आप बोलेंगे मेरा बैंकिंग में करियर था. पहले HDFC बैंक, सिटी, यस बैंक, ING बैंक, मेरा बैंकिंग का करियर रहा. जब तक मैं बैंकिंग के करियर में था ना, हमेशा लोन में था. फिर मेरी जो लास्ट जॉब में जो मेरा लास्ट असाइनमेंट था, दैट वाज इन वन म्यूचुअल फंड कंपनी. दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन कंट्री. जब मैंने वहां जॉब करना चालू किया तो मेरा खुद जितना मैंने सेव किया है आज तक, उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है जब मैं खुद इस इंडस्ट्री में आया हूँ, जहां पे मेरे को इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आया. क्योंकि बैंकिंग में तो आपके पास टाइम ही नहीं. तो जितने साल मैंने बैंक में जॉब की, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं था, कुछ भी नहीं था. जब से मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में खुद एंटर किया, मेरी खुद की सेविंग्स, और एक्चुअली मैं बोलूं तो जो एक सेविंग्स करने की जो क्रेविंग होती है वो मेरी चालू हुई. क्योंकि पहले ऐसा लगता था बहुत ज्यादा सेविंग्स करने में क्या पैशन है यार, जो रोज खर्चा कर रहे हो उसमें जो मजा है वो सेव करने में क्या मजा है, क्योंकि एफडी में क्या मजा आएगा, पड़ा हुआ पैसा. तो पैशन, जो क्रेविंग आनी चाहिए ना सेविंग्स की, वो मेरी एक्चुअली में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में. बोले अच्छा यार, पैसा बचाएंगे तो अपन इस तरीके की स्कीम में डालेंगे तो इसमें इतना अच्छा रिटर्न. तो सेविंग करने की जो क्रेविंग आई वो मेरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने के बाद हुई. उसके बाद चूंकि मेरा पूरा सर्किल बैंकिंग का है, तो जैसा मैं था सारे मेरे दोस्त वैसे ही थे. तो जब मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया तो आज ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा जहां पे कोई एक आदि आके मेरे को ये न बोल दे साइड में, बोले यार रोहित यार थैंक यू सो मच यार, हमने जीवन में इतने साल काम किया, कभी हमारी सेविंग्स नहीं हुई. हमेशा जितना साल भर बचाते थे दिवाली में खरीद लिए. और देखिए एक चीज क्या होती है ना, मजबूरी की सेविंग्स ही सबसे बड़ी सेविंग्स होती है. तो मैंने क्या किया था, जब अपने दोस्तों का इन्वेस्टमेंट चालू किया ना, तो मैंने उनका ना लॉक इन फंड्स में डालना चालू किया. तो जब उनका पैसा, जब भी हर साल क्या होता था, वो पैसा जमा करते थे, दिवाली के पहले कुछ भी खरीदना है पूरा पैसा निकाले, खरीद के खत्म. अब मैंने जहां पे उनके इन्वेस्टमेंट किए, उनका जैसे मान लीजिए 20,000 10,000 जो भी मंथली आ रहा है, तो 5,000 मैंने लॉक इन में डालना चालू किया मेरे सारे खास दोस्तों के. मतलब 12 से 13 मेरे ऐसे दोस्तों में, सबका 50% ओपन जिसको आप निकाल सकते हो, 50% लॉक इन. तो हर साल वो मेरे को बोलते थे यार पैसा निकाल दो. मैं बोला था हाँ यार इतना निकल जाएगा, इतना नहीं निकल पाएगा. तो वो हमेशा मेरे को कोसते थे, अरे यार ये ऐसा क्यों कर दिए तुम यार, वी आर इन डायर नीड ऑफ मनी एंड नाउ वी कैन यू नो हाउ कैन वी मैनेज टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट. तो ऐसा करके ना बहुत मेरे को कोसते थे. 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब उनने देखा कि वो पैसा जो रुका रह गया मजबूरी में, और वो जो आज उनका पैसा है, नाउ दे आर एक्चुअली फीलिंग सिक्योर एंड सेफ कि आज हमारा इतने साल में हमने इतना सेव किया है. क्योंकि जो जॉब करते हैं ना, उनका कभी भी प्रायोरिटी सेविंग करना नहीं होता है. देयर प्रायोरिटी इज टू बी ऑन टूज फॉर देयर जॉब. उनके लिए ये हमेशा लास्ट प्रायोरिटी. और वो क्या करते हैं मालूम, जॉब में फ्रस्ट्रेट होंगे, जॉब में परेशान होंगे और खर्चा करके फिर अपना फ्रस्ट्रेशन उतारते. ये मेरे दोस्तों का और ये मैं अपने लाइफ में, क्योंकि मैं दोनों हिस्से में रह चुका हूँ. तो मैं बहुत सारे लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे मेरे इन्वेस्टर्स है ना, मैं उनकी साइकोलॉजी को समझ पाता हूँ. इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं यार, मजबूरी की सेविंग्स ही सबसे बड़ी सेविंग्स होती है. और इसीलिए आदमी को हमेशा ऐसी जगह सेविंग्स करना चाहिए जहां से उसके लिए थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो. तो
ये चीज मेरे रही कि मेरे दोस्तों में और मेरी खुद की लाइफ में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। नाउ वी आर फीलिंग सेफ, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बिकॉज जेब में पैसा रहता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। बस इतना तो मैंने देखा है। तो ये वो बात सही। कॉन्फिडेंस जो आता है वो इन्वेस्टमेंट से ही आता है, क्योंकि वही एक है ना, सही बात है ना। तो बिल्कुल। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, लगभग हर पार्टी में एक आदमी आके मेरे को थैंक यू जरूर बोलता है कि यार ओके, सो अच्छा तुमने पैसा बचवा दिया। राइट। एंड जैसे आपने बोला, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि व्हाट यू वुड लाइक टू टेल अबाउट टू दोज पीपल जो सिर्फ आज में ज्यादा जीते हैं। लाइक आपको पता है, जो मैक्सिमम लोग आज के टाइम में आज में जीना पसंद करते हैं कि ठीक है आज तो एंजॉय कर लें, कल का कल देखेंगे, या जब आने वाला होगा टाइम में भी, जब बच्चों की एजुकेशन का टाइम आएगा, मैरिज आएगी या रिटायरमेंट का टाइम आएगा, तब देखा जाएगा, अभी तो एंजॉय कर लें। व्हाट यू हैव टू टेल टू दोज पीपल के व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम टुडे सो दैट वो प्रॉब्लम्स आपको बाद में ना आए। मैं उनको बोलूंगा अभी अगर उनके पास पेन पेपर है तो वो मैं एक लाइन, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, वो लिख ले। तो वही चीज मैं चाहूंगा, फ्यूचर इज डेफिनेट, फ्यूचर इज डेफिनेट, बट यू हैव टू शेप इट टुडे। भविष्य लोग बोलते हैं अनसर्टेन है, भविष्य किसने देखा है, कई लोग बोलते हैं ना। यस। देखिए, अगर मर गए, अगर निपट गए तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म। फिर तो मरना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अगर लंबा जी गए तो अगर आप जी गए तो फ्यूचर तय है, फ्यूचर तो आएगा ही आएगा, बट आप उसे आज शेप दे सकते हैं। एंड इट इज बेटर यू पे अटेंशन टू द फ्यूचर बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पेंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ देयर। आप अपना पूरा जीवन भविष्य में ही बिताने वाले हैं, तो जरूरी है आज हम अपना घर जब बनाते हैं ना तो हम कितना ध्यान रखते हैं उसका, छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं घर बनाते समय? क्योंकि हमको उस घर में रहना है। तो फ्यूचर भी आपका वो घर है जहां पे आपको अपना पूरा जीवन बिताना है। तो बेहतर है कि आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दें और अपने फ्यूचर को आज बेहतर बनाए, क्योंकि फ्यूचर को फ्यूचर में जाके नहीं बनाया जा सकता, फ्यूचर को आज ही आपको शेप देना पड़ेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि हमको आज में जीना चाहिए, तो आज भी उनका पास्ट का फ्यूचर ही जो वो आज जी रहे हैं, वो भी आज भर सोचते रहे यार काश उस समय ये चीज कर लिया होता तो आज मेरा अच्छा होता। बट दे कैन नॉट चेंज नाउ, बट आज वो अपने भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा शेप तैयार कर सकते हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ फ्यूचर के लिए। राइट। एंड आज का एक एक दिन ही मिलके वो फ्यूचर में जाएगा, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड मैंने देखा है बहुत बार लोग अपने पास्ट से बहुत जुड़े रहते हैं कि पास्ट में हमारे साथ ये हुआ है, अभी फ्यूचर में भी इट्स लाइक कि दे डोंट वांट टू फॉरगेट दैट पास्ट, कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लाइक आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, वो बोलते होंगे सर कि पास्ट में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए थे तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी फ्यूचर में भी हम करेंगे तो वैसा ही हो गया, तो हम क्या करेंगे? देखिए, पास्ट हमेशा ना लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, उसको कैरी नहीं करना है अपने को। वो हम तो इन्वेस्टमेंट में भी बोलते हैं पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। यस। तो पास्ट इज नॉट फॉर योर कैरिंग टू योर फ्यूचर। पास्ट इज ऑलवेज गुड टू लर्न कि आपने पास्ट से क्या सीखा। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आपको हमेशा एक गाइड साथ में होना चाहिए जो आपको अच्छा फ्यूचर दिखा सके और खुद वो उस फ्यूचर को मतलब ये समझ लीजिए कि वो उस फ्यूचर में गया हो और उस चीज को वो देखा हो, और वो आज आपको जो सपोर्ट कर सकता है वो आप खुद से नहीं कर सकते। तो अगर आपने पास्ट में जो गलतियां की हैं वो आपको ये देखना है कि वो पास्ट में जो गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से डरते हो, तो पास्ट में गलतियों के कारण कौन कौन से, उनसे आपको के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन गलतियों को हमेशा उस गलती के हिसाब से जो अपन बैठ गए कुछ कर ही नहीं रहे, आप उसे सीख के आगे बढ़ो ना। यस। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू सेड इन द लास्ट पार्ट इज कि आपके जीवन में एक मेंटर, एक गाइड का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो आपको गाइड कर पाएगा कि व्हाट विल बी द रोड ब्लॉक्स। आप उन रोड ब्लॉक से बच सकते हो अगर आप उनके साथ रहोगे तो, नहीं तो आप सारे रोड ब्लॉक्स खुद एक्सप्लोर करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, राइट? वही है ना, देखिए योर फ्यूचर ड्रीम्स आर लाइक हनी,
एक है कि आप खुद मधुमक्खी के छत्ते से हाथ डाल के निकालो और पूरे चैलेंजेस करो, या तो पैक्ड आता है, आप सीधे लो उसको एंजॉय करो। तो कहीं ना कहीं जो कोचेस और गाइड्स होते हैं ना, वो आपको हेल्प करते हैं आपका टाइम, मनी, एनर्जी और इमोशंस बचाने के लिए। आप जब खुद किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो ना, तो इमोशंस बहुत ज्यादा प्ले रोल, इन्वेस्टमेंट में तो खास करके इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो डॉक्टर जैसे खुद की सर्जरी नहीं करता ना, बेटर है कि मेरा जहां तक मानना है कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको प्रॉपर अगर कोई आपके लिए है, कोई गाइड कर सकता है। जैसे रोहित सर, मैं आपसे खुद कई बार डिस्कस करता हूँ चीजें, और मैंने सबसे पहले बताया था कि बिजनेस में मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि मैंने शुरू से लर्निंग की है बिजनेस के लिए, मेरे कोचेज रहे हैं, मैं आज भी ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ। तो जो चीज लोगों ने 23 साल 24 साल लगाया, अगर वो मैं 7 साल में कर पा रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि लर्निंग्स रही और मेरे बिजनेस कोचेज रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है। टाइम बहुत बच गया, एनर्जी भी बची, पैसा बहुत बच गया। ट्रायल एंड एरर में बहुत पैसा चला जाता है बिजनेस जब आप करते हो। वेरी ट्रू। लर्निंग से इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। जितना आप लर्न कर रहे हो उससे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो ट्रायल एंड एरर्स में, बिकॉज ट्रायल एंड एरर में आपका टाइम तो जाता ही है, आपकी एनर्जी भी जाती है, इमोशन भी वेस्ट होते हैं। सो दैट इज नॉट इजी टू गो थ्रू दैट जर्नी, राइट। पैसा चलो ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार फेल होते हो ना और इमोशंस ब्रेक होते हैं ना, तो उसको वापस, जैसे आपने बोला ना, लोग पास्ट को लेके बैठे हैं, वो वही चीज तो है ना कि वो इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो डरते हैं आगे। तो रहने से, गाइड रहने से अच्छा रहता है। राइट। So thank you, Rohit, for giving your time and sharing your views about investments and the other things to our viewers.